आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। हम तीन दोस्त, मैं, अनिल और विकास, हम तीनों अपने अड्डे यानी गांव के क्लब में बैठकर मजाखोरी कर रहे थे। गप्पे लड़ाने में हम इतने मसरूफ़ हो गए कि वक्त का पता ही नहीं चला। तभी मैंने बातचीत के इस सिलसिले को रोकते हुए कहा, भाइयों यार, रात बहुत हो गई है, अब हमें घर जाना चाहिए। ये बोलते हुए मैं टेबल पर से उठा और जब क्लब का दरवाज़ा खोला तो पाया कि बाहर काफ़ी तेज बारिश हो रही है, जिस पर मैंने चौंकते हुए अपने दोस्तों से कहा, अरे बारिश शुरू हो गई और पता भी नहीं चला। खैर जल्दी ही मुझे दरवाज़ा बंद करना पड़ा क्योंकि बारिश इतनी तेज थी कि पानी के छींटे अंदर तक आ रहे थे। लिहाजा मैं वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया और फिर से हम दोस्तों के बीच गप्पे लड़ाने का सिलसिला शुरू हो गया। तकरीबन 30 से 35 मिनट बाद जब बारिश बंद हुई तो हम सब और देर ना करते हुए घर जाने के लिए निकल पड़े। रास्ता एकदम खाली था और साथ ही कीचड़ से भरा हुआ भी, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई थी। ऊपर से गांव का कच्चा रास्ता होने के कारण कोई भी कोना कीचड़ से बचा हुआ नहीं था। कुछ देर तक तो इस सफ़र में मेरे दोनों दोस्तों ने मेरा साथ दिया, मगर जब उन लोगों का घर आ गया तो वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। अब माहौल में खामोशी इस कदर छा चुकी थी कि मेरे धड़कनों की आवाज़ भी मैं साफ तौर पर सुन पा रहा था। अभी मैं चल ही रहा था तभी मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे साथ कोई और भी चल रहा हो, क्योंकि कदमों के आवाज़ के अलावा कीचड़ भरे खड्डे में किसी के पैर छपछपाने की आवाज़ भी मुझे डबल डबल आ रही थी। मैंने जब सिर उठाकर दाएं बाएं देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मुझे लगा शायद ये मेरे मन का वहम होगा, मगर खरगोश से भी तेज मेरे कान अभी भी उन आवाज़ों को सुन पा रहे थे और इसलिए मेरा मन उथल पुथल हो रहा था। पर अब ध्यान लगाकर सुनने से पता चल रहा था कि वो आवाज़ मेरे पीछे से आ रही है। तभी जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो एक औरत थी जो मेरे पीछे पीछे चली आ रही थी, मगर पता नहीं क्यों उस औरत का मेरे पीछे चलना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, जिस वजह से मैंने अपने चलने की रफ्तार थोड़ी कम कर दी ताकि वो औरत मुझसे आगे निकल जाए। मगर ये करने के बाद भी वो औरत मेरे पीछे ही चल रही थी। ना जाने क्यों हर बढ़ते कदम के साथ मेरी बेचैनी भी बढ़ती ही जा रही थी। लिहाजा मैं हल्का होने के बहाने रास्ते के एक साइड में खड़ा हो गया, जिससे वो औरत मेरे से आगे निकल गई और उसके आगे निकलते ही मैं भी चलने लगा। उस औरत के पीछे पीछे मैं कुछ आगे ही बढ़ा था। तभी मेरी नज़र कीचड़ में बन रहे उस औरत के पैर के निशानों पर गई, जिन्हें देखकर सर से लेकर पैर तक मेरे पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई, क्योंकि कीचड़ में उस औरत के पैर के निशान उल्टे बन रहे थे। मतलब कि वो औरत जा तो सामने की ओर रही थी, मगर उसके पैरों के निशान पीछे की ओर मुड़े हुए थे। तभी चलते चलते वो औरत एकदम से रुकी और उसने अपना पूरा चेहरा मेरी ओर मुड़ा लिया। तो उसका चेहरा देखकर मेरी चीख निकल गई, क्योंकि उस औरत का चेहरा बहुत ही भयानक था। इतना सब देखने के बाद अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। मेरे पास अब पीछे भागने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था, तो मैंने वही किया। थोड़ी दूर भागने पर मुझे सामने की ओर एक घर दिखा,
तो मैं ज़्यादा देर ना करते हुए उस घर का दरवाज़ा पीटने लगा। फिर जब दरवाज़ा खुला तो मैं बिना कुछ सोचे समझे अंदर घुस गया और उन घर वालों को पूरी बात बताई, जिस पर उनका ये कहना था कि 3-4 दिनों से इस रास्ते पर बहुत से लोगों ने उस चुड़ैल को भटकते हुए देखा है। हालांकि उसके भटकने की वजह तो किसी को नहीं पता, मगर उसके डर से ज़्यादा रात हो जाने के बाद कोई भी उस रास्ते से आना जाना नहीं करता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज़ देखना पसंद करते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें डार्क टीवी चैनल को। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।